वेलकम टू स्टडी वॉच। 3 क्वेश्चन पार्ट सेकेंड है ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 7 के इंग्लिश हनीकॉम की है। पहले पार्ट की वीडियो हम बना चुके हैं और ये सेकेंड पार्ट है। द किंग टर्न अराउंड, राजा मुड़ा एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। राजा मुड़ा और एक दाढ़ी वाले आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखा। देम किसके लिए यहाँ पर? देम है राजा और उस हर्मिट के लिए है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके हाथ उसके पेट पर दबे हुए थे, यानी उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबाए रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहां से खून निकल रहा था। वेन ही रीच द किंग, जब वो राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया, एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर पड़ा। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और साधु, रिमूव द मैन्स क्लोथिंग, आदमी के कपड़े हटाए, एंड फाउंड अ लार्ज वूंड इन हिज स्टमक, और उसके पेट पर एक बड़ा घाव पाया। वूंड का मतलब घाव। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ, राजा ने उसके घाव को धोया और उसे अपने रुमाल से ढक दिया। बट लेकिन द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन इससे खून बहना बंद नहीं हुआ। द किंग redressed द वुंड, राजा ने फिर से पट्टी की। until at last the bleeding stopped, जब तक कि अंत तक खून बहना रुक नहीं गया। redress की मीनिंग दी हुई है यहाँ पर। dressed again, उसने उसे फिर से पट्टी की। ड्रेसिंग को हम पट्टी कह सकते हैं। the man felt better, आदमी को कुछ बेहतर महसूस हुआ। and और asked for something to drink, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। The king brought fresh water and gave it to him, राजा ताज़ा पानी लाया और उसने उसे दिया। By this time, अब तक the sun had set, सूरज डूब चुका था, and the air was cool, और हवा ठंडी हो गई थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut, राजा साधु की मदद से उस घायल आदमी को झोपड़े के अंदर लाया, and laid him on the bed, और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। The man closed his eyes, आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली, and lay quiet, और चुपचाप पड़ा रहा। The king tired by his walk, राजा अपने चलने से थका हुआ, and work he had done, राजा ने जो काम किया था और जो वो चला था उससे थका हुआ था। lay down on the floor, फर्श पर लेट गया, and slept through the night, और रात भर सोया। When he awoke, जब वो उठा, it was several minutes before, इससे कुछ मिनट पहले ही, he could remember, वो याद कर, where he was, कि वो कहाँ पर है, और या who the strange bearded man lying on the bed was, और या ये आदमी, ये अजनबी दाढ़ी वाला आदमी जो बेड पर लेटा है, ये कौन था। तो इसमें हमने देखा कि जब उसकी आंख खुलती है तो उससे पहले ही, कुछ मिनट पहले ही, कि वो याद कर पाता कि वो कहाँ पर है, या फिर ये मेरे बगल में लेटा हुआ ये अजनबी आदमी दाढ़ी वाला कौन है, ये कुछ समझ पाता। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, एक कमज़ोर, एक धीमी आवाज़ में उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा जाग चुका है, तब वो राजा के पास गया और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। I do not know you, मैं तुम्हें नहीं जानता, and have nothing to forgive you for, और तुम्हें माफ़ करने जैसा भी कुछ नहीं है। said the king, राजा ने कहा। You don't know me, आप मुझे नहीं जानते, but I know you, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours, मैं आपका वही दुश्मन हूँ, who swore revenge on you, जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई है। Because, क्योंकि you put my brother to death, क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत दी, and और seized my property, और मेरी प्रॉपर्टी को और मेरी संपत्ति को जब्त कर लिया। seized का मतलब होता है जब्त करना, जो इसका मतलब यहाँ दिया हुआ है, took by force, ज़बरदस्ती ले लेना। I knew, मुझे पता था, you had gone alone to see that hermit, कि आप उस साधु से मिलने अकेले गए हैं। and और I made my mind to kill you, और मैंने आपको मारने का मन बना लिया। ऑन योर वे बैक, आपके घर वापस घर लौटते समय मैंने आपको मारने का
फैसला किया, मैंने मन बनाया। बट लेकिन द डे पास्ड, लेकिन दिन गुजर गया। एंड और यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए। सो इसलिए आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपनी छुपने वाली जगह छोड़ दी। एंड और आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके अंगरक्षकों से जा मिला। हु रिकॉग्नाइज मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच निकला। बट लेकिन आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर आपने मेरे जख्मों पर, मेरे घाव पर पट्टी ना की होती तो मैं मर ही गया होता। आई विश्ड टू किल यू, मैंने आपको मारने की इच्छा की। एंड यू हैव सेव माई लाइफ, और आपने मेरा जीवन बचा लिया। इफ़ आई लीव, अगर मैं जीऊँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अगर मैं जीऊँगा तो मैं आपके सबसे वफादार नौकर की तरह आपकी सेवा करूँगा। एंड और विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने बेटों को भी यही करने का, ऐसा ही करने का आदेश दूंगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। फेथफुल का मतलब यहाँ दिया है लॉयल एंड ट्रू, जिसे हम हिंदी में वफादार कहते हैं। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजिली, इतनी आसानी से अपने दुश्मन से सुलह कर लेने के बाद राजा बहुत खुश हुआ। एंड और टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे एक दोस्त की तरह जीत कर। नॉट ओनली फॉरगेव हिम, उसने उसे माफ़ी नहीं किया। बट सेड, बल्कि कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, वो अपने नौकर भेजेगा। एंड हिज ओन डॉक्टर, और अपना खुद का डॉक्टर, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए। एंड और ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उस आदमी की संपत्ति भी वापस देने का वादा किया। राजा ने उसे सिर्फ माफ़ी नहीं किया, बल्कि अपने नौकर और अपने डॉक्टर भेजेगा, उसने ऐसा कहा, उसकी देखभाल करने के लिए, और उसकी संपत्ति भी उसे वापस करने का वादा किया। लीविंग द वुंडेड मैन, घायल आदमी को छोड़कर, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा झोपड़ी से बाहर निकला। एंड और लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और साधु को ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, जाने से पहले उसने एक बार फिर इच्छा की कि उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नी, साधु अपने घुटनों पर बैठकर, सोइंग सीड्स इन द बेड, क्यारियों में बीज बो रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो क्यारियाँ एक दिन पहले ही बनाई गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा साधु के पास गया। एंड सेड, और बोला, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, मैं आखिरी बार आपसे अपने सवालों के जवाब मांगने की विनती करता हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि तुम्हें पहले ही जवाब आपको मिल चुका है। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, अब भी झुके हुए ज़मीन पर। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, जैसा राजा उसके सामने खड़ा था हर्मिट के, उसे देखते हुए झुककर ही साधु ने कहा कि आपको आपका जवाब मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मेरा जवाब मुझे कैसे मिला। वट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता, क्या तुम नहीं देखते हो। रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने जवाब दिया। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस येस्टरडे, अगर तुम्हें कल मेरी कमज़ोरी पर दया ना आई होती। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, अगर मेरे लिए ये क्यारियाँ ना बनाई होती। यू वुड हैव गॉन अवे, तुम चले गए होते। देन फिर दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और ये आदमी तुम्हारे ऊपर हमला कर देता। एंड और यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और तुमने मेरे साथ यहाँ रुकने की इच्छा की। सो इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था, व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब तुम क्यारियाँ बना रहे थे तब। सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम क्यारियाँ बना रहे थे। एंड और आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड टू डू मी गुड, और मेरी भलाई करना, मेरी अच्छाई करना, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरी अच्छाई करना तुम्हारा सबसे बड़ा काम था, सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो आदमी हमारी तरफ दौड़ा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू
वर केयरिंग फॉर हिम। जब वो आदमी हमारी तरफ दौड़ा तो सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम उस आदमी की देखभाल कर रहे थे। बिकॉज क्योंकि इफ़ यू हैड नॉट ड्रिस्ड हिज वुंड्स, अगर तुमने उसके जख्म पर पट्टी ना की होती, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। तुमसे बिना सुलह किए हुए ही, अपनी दुश्मनी ख़त्म किए हुए ही वो मर जाता। सो इसलिए ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड वट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन, फिर याद रखो, देर इज़ ओनली वन टाइम, सिर्फ एक ही समय होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण है, एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो समय है अभी का। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम, यही वो समय है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, हमारे पास इसी समय कुछ करने की शक्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण आदमी वो आदमी होता है जब आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट, किसी विशेष क्षण में उसके साथ होते हैं। फॉर क्योंकि नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, कि हम किसी से आगे चलकर मिलेंगे या नहीं, इसे कोई नहीं जानता। इसलिए जो तुम्हारे साथ जो आदमी है वो सबसे महत्वपूर्ण है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे अच्छा काम, सबसे महत्वपूर्ण काम वो उस आदमी की भलाई करना है, उस आदमी के साथ अच्छाई करना है। बिकॉज क्योंकि वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, क्योंकि हम इस दुनिया में सिर्फ इसी मकसद से, इसी उद्देश्य के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।